अपनी अस्वस्थता के बीच बीमार कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं सोनिया गांधी। उदयपुर में चिंतन शिविर के उद्घाटन भाषण में सोनिया बीजेपी और मोदी सरकार को लेकर काफी आक्रामक नजर आईं। उन्होंने कहा कि देश की बहुलतावादी संस्कृति को निशाना बनाया जा रहा है और अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। सोनिया ने जोर देकर कहा कि देश के पुराने मूल्यों को खत्म किया जा रहा है। दलित, आदिवासी और महिलाओं में असुरक्षा का माहौल है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। It means turning a blind eye to continued atrocities across the country on weaker sections, especially Dalits, Adivasis and women. सोनिया ने कहा है कि महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने पार्टी के बूढ़े घाघ नेताओं को भी साफ संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, अब कर्ज उतारने का समय है। It means using our society's age-old pluralities to divide us and subverting the carefully nurtured idea of unity in diversity. कर्ज अदायगी का तकाजा करने के लिए सोनिया ने कांग्रेस के उन असंतुष्ट नेताओं को भी शिविर में बुलाया है जो पार्टी में लोकतंत्र के नाम पर गांधी परिवार पर हमला करने से नहीं चूकते थे। इस बैठक में G23 के मुखर नेता कपिल सिब्बल को भी आमंत्रित किया गया है। इन्हीं लोगों के सामने राहुल गांधी से फिर से कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने की गुजारिश किए जाने की भी योजना है। 400 बड़े नेताओं के सामने असंतुष्टों को मौन सहमति देना मजबूरी हो जाएगी और नेतृत्व को लेकर पार्टी के भीतर उठने वाले सवालों का जवाब हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा। वहीं इन नेताओं की सौदेबाजी पर लगाम लगाने के लिए एक परिवार एक टिकट के नियमों का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। प्रस्ताव में पार्टी में लगातार 5 साल के काम करने के बाद किसी को दूसरा पद नहीं देने की भी बात कही गई है। एक वन फैमिली वन टिकट की हमारी चर्चा हुई है और उसके अंदर एक जो कंसेंसस बन रहा है वो कंसेंसस ये बन रहा है कि वन फैमिली वन टिकट होना चाहिए और इसमें एक्सेप्शन तभी हो जबकि फैमिली का दूसरा आदमी 5 साल पार्टी के लिए कम से कम अलग से काम कर रहा हो। गांधी परिवार को एक परिवार एक टिकट के सिद्धांत से छूट देने का सिद्धांत भी तय हो चुका है। टिकट वितरण के तरीके को भी और पारदर्शी बनाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस खत्म नहीं हो सकती क्योंकि कांग्रेस देश के डीएनए में शामिल है। लेकिन कलह के कैंसर से जूझ रही कांग्रेस की कीमोथेरेपी को लेकर गहलोत चुप रहे। वहीं सचिन पायलट को उम्मीद है कि युवाओं को मौका मिलेगा और मतभेदों को दूर कर लिया जाएगा। 40 साल से कम उम्र के लोग आ रहे हैं, तो ये इस मंथन के बाद परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, वो तो चर्चा के बाद पता पड़ेगा। लेकिन जिस सोच के साथ, जिस मानसिकता के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया वो स्पष्ट है। अलग अलग विषयों में चर्चा होगी, नौजवानों को महत्व दिया जाएगा, महिलाओं को और आगे बढ़ाया जाएगा। और सोनिया जी ने हमेशा हम जैसे लोगों को मौका दिया है, राजनीति की अग्रिम पंक्ति में लाके खड़ा किया है और उसी परंपरा को आगे ले जाना है। विभिन्न मुद्दों पर बनाई गई समितियां 2 दिन तक विचार विमर्श करेंगी। नेतृत्व, संगठन, नीतियां, गठबंधन, मुद्दों और जनता तक पहुंचने की रणनीति पर मंथन के बाद एक अंतिम मसौदा तैयार किया जाएगा, जिस पर 15 मई को होने वाली कार्य समिति की बैठक में मुहर लगा दी जाएगी। सोनिया का कहना है कि शिविर से कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ निकलेगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या उदयपुर में कांग्रेस अपनी केंचुली उतार पाएगी? कांग्रेस मुक्त भारत या गांधी मुक्त कांग्रेस की आड़ में उठते सवालों का हल क्या पार्टी निकाल पाएगी? क्या कांग्रेस अपनी जड़ों की ओर लौटेगी और क्या उदयपुर से नई कांग्रेस का उदय हो पाएगा? इसे लेकर संशय बरकरार है। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर ईवीएम, चुनाव आयोग की भूमिका, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में नफरती संदेश और मोदी समर्थक मीडिया की चुनौती पर चर्चा नहीं की जाती तो ये पूरी कवायद बेमानी हो जाएगा। 3 दिनों के चिंतन शिविर में कांग्रेस के तमाम नेताओं के चिंतन और मंथन के बाद एक बात तो तय है कि कांग्रेस के समुद्र से कुछ न कुछ नया निकलेगा। इसके साथ ही यह भी तय है कि कांग्रेस को अपने आप में एक नया जोश भरना ही होगा, तभी कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के भविष्य के लिए अच्छा होगा। कैमरामैन भोपाल सिंह रावत के साथ मनीष राज सिंह, राजस्थान, उदयपुर।